हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परनीसियस एनीमिया। आज हम परनीसियस एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे कि परनीसियस एनीमिया क्या होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है और इसका लैब डायग्नोसिस क्या होता है, और इसके बाद इसमें जो टेस्टिंग होती है हम क्या क्या टेस्टिंग करते हैं, और इसमें क्या हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसके बारे में हम इस स्लाइड में आज रीडिंग करेंगे। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है परनीसियस एनीमिया जो है, इसमें जो आरबीसीज होते हैं वो जो हैं इसमें बड़े हो जाते हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, और जो विटामिन B12 होता है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसके लिए एक फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है हमारे स्टमक के जो सेल्स होते हैं, जी सेल्स, वो बनाते हैं, और वो बनाने के बाद में फिर बाउंड करते हैं विटामिन B12 को या फॉलिक एसिड को, फिर उसको स्मॉल टेस्ट में एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करते हैं। और यह एक जो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो कि एक स्टोमक की डिजीज होती है, और ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम पर जो है ये अटैक करती है। और इसमें जो है यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है उसमें IF दिया जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर दिया जाता है। और परनीसियस एनीमिया जो है मोस्ट कॉमन जो कॉजेज़ होता है किसी भी पर्सन में, वो मोस्टली नॉर्थ यूरोपियन में इसकी बीमारी होती है, क्योंकि वहाँ पर रेशियल्स ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि विटामिन B12 जो है एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, जो कि हमारे नर्व्स जो हैं उनको मेंटेन करता है, और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके साइज को कंट्रोल करता है। और इस जो बीमारी है, इस जो प्रॉब्लम है परनीसियस एनीमिया में, इसमें जो आरबीसीज होते हैं वो पूरा फंक्शन नहीं कर पाते, पूरी की पूरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ द विटामिन B12। और इसमें जो हमारा विटामिन B12 होता है ये एनिमल फूड्स में होता है, जैसे मीट, फिश, एग, मिल्क या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। और अगर कोई ये नहीं खाता है, जो वेजिटेरियन होते हैं, उसमें मोस्टली इसकी कमी होती है, क्योंकि उसमें दूसरा जो है वो फॉलिक एसिड उनको प्रॉपर मात्रा में मिलता है, बट विटामिन B12 वहाँ पर वो नहीं मिलता है उनको। ये यहाँ पे दिखा रखा है कि जो विटामिन B12 है वो फिश में होता है, मिल्क, सोया मिल्क, चीज़, मीट और फिश, पोल्ट्री, नट्स, एग्स, इनमें जो है प्रॉपर मात्रा में विटामिन B12 होता है। इसको लेने से विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी में कंप्लीट तरीके से वो आ जाता है। ये कॉजेज़ हैं, मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि हमारे स्टमक के सेल्स के द्वारा बनता है। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा बना होता है, और ये जो है हमारे जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल प्रोडक्ट है। ये जब वहाँ से ये बनेगा तो विटामिन B12 को बाउंड करेगा, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको एब्जॉर्ब कराएगा। अगर ये प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाता है IF हमारी बॉडी में, तो विटामिन B12 जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ये एक मेन कॉजेज़ होता है। इसमें जो हमारे नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और कुछ ऑर्गन्स भी ख़राब हो जाते हैं। जो हमारे स्टमक में पैरेटियल सेल्स होते हैं, तो उनमें भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी ख़राब हो जाते हैं, और वो जो है IF सेक्टर जो फैक्टर होता है उसको बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो है स्टोमक कैंसर में भी इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये मैक्रोसाइट्स बताया है कि जो हमारे जो RBC बढ़ते हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि विटामिन B12 प्रॉपर मात्रा में न होने के कारण जो RBC होता है उसका साइज़ जो है वो 8 माइक्रोन से बड़ा हो जाता है। उसको हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशंस होती है जिसमें RBC का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। इसमें जो है यहाँ पे बोन मैरो में प्रॉपर तरीके से RBC नहीं बनता है, और धीरे धीरे जो है उसमें जो ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है,
और ब्लड स्ट्रीम में भी वो हर एक जगह नहीं चल पाता है, जिसके कारण फटीग और वीकनेस हो जाती है। इसलिए इसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत रेयर होता है और इसको हम जो है एक कंजीनिटल परनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। कंजीनिटल का मतलब होता है कि जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं वो पास होती हैं एक दूसरे को। बेबीज़ अगर किसी कोई एनीमिया है उसको, तो वहाँ पे उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर जो है कम बनता है, इसके कारण जो है उसको बच्चों को भी एनीमिया जो है वहाँ पे हो जाता है। ये यहाँ पे दिखाया है हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल आरबीसी का साइज़ है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का सेल्स है, यानी कि जो इसका साइज़ है नॉर्मल का साइज़ जो है 7.2 to 7.4 माइक्रोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आरबीसी का साइज 8 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाता है। और ये न्यूट्रोफिल्स हैं हमारे नीचे, जिसमें एक 4 लोब हैं और एक में जो है 7 लोब्स हैं। यहाँ पे सिम्टम्स हैं इसमें, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है जिसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, मसल्स पेन हो सकता है, फेंटिंग एंड फटीग हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम, एंजीना और हार्ट अटैक। स्प्लीन में जो हमारा बड़ा स्प्लीन इसको बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, और स्किन में येलोइश कलर की स्किन हो जाती है। तो ये सब जो है इसमें सिम्टम्स बता रखें, क्या क्या सिम्टम्स जो हैं परनीशियस एनीमिया में हो सकते हैं। ये ग्लोस्टाइटिस है, इसमें देखो जो टंग है बिल्कुल रेड कलर की है और इसमें पूरे आसपास का जो एरिया बिल्कुल रेड है, इसको ग्लोस्टाइटिस का नाम दिया गया है। ये डायग्नोसिस है इसका कि हम टेस्ट क्या करें, इसमें सीबीसी करते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो से सैंपल लेते हैं, इसको बोन मैरो एस्पायरेशन बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं, सिकलिंग टेस्ट करते हैं, एलडीएच लैक्टेट यूनियन का लेवल चेक करते हैं, और मिथाइल मेनोलिक जो एसिड होता है लेवल एमएम में, उसको भी हम लैब में टेस्ट करते हैं, फिर इसका हम रिपोर्ट देते हैं। इनके बेस पे जो है इसको डायग्नोस करते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, जो हमारा मेन पॉइंट होता है कि जो हमें विटामिन B12 है उसको इंक्रीज़ करना है, उसको देना है जितना हम दे सकते हैं, और ऐसा हमें खाना खाना है, फूड लेना है जिसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आपस में एक दूसरे के जो है ये प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और इनको हम या तो विटामिन B12 हमारे पास होना चाहिए या हमारे पास जो है वो होना चाहिए फॉलिक एसिड हमें लेना चाहिए। और कुछ जो हैं विटामिन B12 की सप्लीमेंट्री लेते हैं, और इसमें जो कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं जिसको हम विटामिन B12 को नोज़ के द्वारा भी ले सकते हैं। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं इनके द्वारा हम जो है इसको ठीक कर सकते हैं। ये यहाँ पे बता रखा है कि हम कैसे इंजेक्शन के द्वारा विटामिन B12 जो टैबलेट आती हैं वो, ये नेज़ल है जो नेज़ल के द्वारा दे सकते हैं, और ये जो है इसकी टैबलेट्स हैं इनके द्वारा भी हम इसको विटामिन B12 को ले सकते हैं। ये लैब हमारा इवेल्यूएशन है कि आरबीसी कैसा होगा, MCHC, MCV, MCH ये हम देखते हैं इसमें, और ल्यूकीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या MMA है या इसको HC है या इंट्रामेडुलर हेमोलाइसिस है। तो ये सारी बीमारियां हैं, इसमें लैब इवेल्यूएशन में हम चेक करते हैं। ये यहाँ पे दिखा रखा आरबीसी किस तरीके के होते हैं, और जो न्यूट्रोफिल है वो मल्टीपल लोब है, सेगमेंटेड लोब है, इसमें बहुत सारे लोब हैं, इतने लोब नहीं होने चाहिए, इसको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल के नाम से हम जानते हैं। ये हमारा सिकलिंग टेस्ट है। सिकलिंग टेस्ट जो है ये पेशेंट है हेल्दी पर्सन में कैसा नॉर्मल है, परनीशियस में लो है, बैक्टीरियल और ग्रोथ में लो हो जाता है, और पैनक्रियाटिक इनिशिएंसी में लो हो जाता है, डिफेक्ट इलियम जो इलियम है हमारा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें खराबी हो जाती है। इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में ये बता रखा है सिकलिंग टेस्ट के बारे में कि कैसा हमारा जो है रिपोर्ट इसका होना चाहिए। ये ट्रीटमेंट है, विटामिन B12 ले सकते हैं, कोबालामिन या हाइड्रोक्सी कोबालामिन ले सकते हैं, IM ले सकते हैं, SQ, FPO, और नेज़ल के द्वारा भी इसको हम ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था परनीशियस एनीमिया। इस स्लाइड में मैंने मैं परनीशियस एनीमिया के बारे में बताया है। आप इस स्लाइड को अच्छी तरीके से देखो और अपनी नॉलेज को गेन करो। थैंक यू बच्चों।